नमस्कार जी। आज हमारे बीच में वरुण जी और अच्छा जी। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, जो हाल ही में युवा बहुत से हमारे कुल्लू में, हिमाचल में नशे में ओवरडोज से डेथ पाई गई और इस तरह की घटना कई कई जगह माँ बाप को ही साथ में बना दिया हैबिचुअल। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक राय है कि क्या ये समस्या है और कैसे युवा इससे बाहर आएँ और किस तरह से समाज का क्या दायित्व है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अरुण आपसे लेते हैं। आप बोलो बेटा, ये नशे की समस्या क्यों बढ़ गई अब पहले की तुलना में आज, पहले की तुलना में या पहले भी ऐसा ही था हमेशा? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पहले भी ऐसा ही था, पर अच्छा। मतलब इस क्या बोलते हैं, हाँ इस सीमा तक नहीं था। जैसे अब हाँ। पहले जो नशे थे वो काफ़ी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक टाइप के अच्छा, थे। नशों में फर्क कर रहे हैं आप? पहले हाँ। भांग और ये दुगड़ी टाइप और इस लुगड़ी तरह। टाइप के ठीक है। ज़्यादा नशे होते थे। और अच्छा, तो आज क्या हो गया? आज सिंथेटिक जो नशा है वो कुछ ज़्यादा हैवी हो रहा है, और ड्रग्स वगैरह जो है, या फिर चिट्टा स्मैक वगैरह, ये सब ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर इनका एक अलग दुष्प्रभाव, मतलब कुछ नया है ये समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, जो जिसका अभी भी प्रभाव दिख रहा है काफ़ी। वो क्योंकि ये पहले था नहीं, अभी हमें एक तरह से डेमो मिल रहा है कि हाँ ये कुछ है, और इसका भी प्रभाव हमें दिख रहा है। जैसे कुछ समय पहले पंजाब में मूवी आई थी ना, उड़ता पंजाब। अब उड़ता हिमाचल ऐसा लग रहा है कि उड़ता हिमाचल बन रहा है अब धीरे धीरे। खतरा बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है। अच्छा बेटा, आपसे पूछता हूँ, ये बच्चे ओवरडोज क्यों लेते हैं? उनको पता नहीं कितना डोज लेना, ओवरडोज लेके मर जाते हैं बच्चे। सर वही एडिक्शन, वही तो है। व्यक्ति को अब वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है ना, वो और लेना चाहेगा। वही तो एडिक्शन है, और लेना चाहेगा वो। फिर उसको एक बार वो एडिक्शन के लूप में फंस गया तो फिर वो और चाहता है, फिर वो करते करते वो फिर ज़्यादा ओवरडोज हो जाती है। अच्छा, कब वो सीमा को क्रॉस कर जाएगा, उसकी बॉडी की लिमिट को उसको पता नहीं लगेगा? हाँ, वो पता नहीं चलता। फिर वो उस स्टेज में होता है कि उसको कुछ भी पता नहीं होता। अच्छा, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये बोला गया कि आजकल कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बताते भी नहीं कि हमारे बच्चा ओवरडोज से मरा, ताकि बेइज्जती ना हो। ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है सर। बहुत जगह, बहुत सारे केसेस में बहुत जगह पाया गया कि कई जगह जैसे कई लड़कियां होती है वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट कुछ ऐसा था, फिर वो सुसाइड कर ली। हाँ। लेकिन फिर वो बाहर पेरेंट्स कभी शो नहीं करते उस चीज़ को। नशे में भी हो जाता है ऐसा कि हाँ, बस बच्चा नशे में भी नशेड़ी होता है, है? कई बार नेचुरली भी हो जाता हाँ। है ना। तो फिर पेरेंट्स वगैरह इस चीज़ को शो नहीं करते ताकि सोसाइटी कलंक ना लगे। हाँ, अच्छा। कलंक ना लगे, एक ओ। स्पॉटलेस इमेज रहे। ऐसा भी एक होता प्रश्न है आपसे अब। हाँ जी। ये जो कलंक की फीलिंग है ना कि मेरा बेटा नशेड़ी, और कलंक की फीलिंग, पहले तो भगवान ना करे किसी की बेटी या बेटा नशेड़ी हो, पर अगर है तो इस कलंक में जो हम उसको छुपाएंगे और गिल्ट रखेंगे, क्या ये हेल्प कर रहा है समाज की, या समाज का नुकसान हो रहा है इससे? सर ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि तब लोग और छुपाना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम बाहर निकल के नहीं आ रही, दबा रहे हैं इसको। हाँ दबा रहे हैं। ओके, अब अगर वो बेटा। ओपनली बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, और बच्चे को बोलेंगे कि कोई नहीं अभी तेरे को प्रॉब्लम है, हम धीरे धीरे डील करेंगे, धीरे धीरे कम हो गई, हम और चीज़ें कर सकते हैं, कई चीज़ें और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे तो नो डाउट होगा। बट उसको सप्रेस करके उसको कर्व किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही सर। अच्छा, अगर मतलब चीजें ओपन में आनी चाहिए ताकि समाज इसको देखे। एटलीस्ट पता तो लगे। सबसे पहला स्टेप है ना, जो अवेयरनेस फैलती है। एड्रेस करना हाँ, एड्रेस करना पड़ेगा। पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। उसके बाद आप कुछ कंक्लूजन निकाल के उस पर कुछ काम कर सकते हो। अच्छा, एक प्रश्न और। मैंने एक बड़ी पहले एक टीवी पे टेड टॉक्स देखी थी, उसमें बोलता है एक बंदा कि ये सब भ्रम है कि भाई आदमी को नशा लग गया तो आदमी अपनी विल से बाहर नहीं आ सकता उससे। उसका ये बोलने का मतलब था कि अल्टीमेटली अगर आप किसी ड्रग्स के ग्रिप में आ गए हैं तो ये आपकी विल है जो आपको बाहर निकाल सकती है उससे। पर वो क्योंकि समाज में जो एक बार नशे में चल जाता है उसको इतना उसकी इमेज खराब हो जाती है कि उसकी अपनी विल लड़ने की टूट जाती है, वो सबमिट कर लेता है। आपको क्या लगता है? एक कॉन्सेप्ट है कॉन्शियस डिसोनेंस। अच्छा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कॉन्शियस डिसोनेंस। अच्छा जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो इसमें ये होता है कि व्यक्ति, अब मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे को सब बोल रहे हैं कि सेहत के लिए खराब है बेटे। हाँ, खराब है, मत पियो बेटा। हाँ। मत पियो। हाँ, तो मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा। हाँ। करूँगा। और लेकिन जो मेरी विल है, अगर आप विल को डिस्क्राइब करो ना, ये है क्या? विल कांस्टेंट क्या बोलते हैं, बैटल बिटवीन यू एंड योर डिजायर। अच्छा, ठीक। यू एंड योर डिजायर, अच्छा, मतलब या तो माइंड, बिटवीन योर माइंड एंड डिजायर। तो अगर वो माइंड हार गया अपने डिजायर के बैटल में, तो वो फिर पीना शुरू कर देगा। अच्छा, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि मन और इंटेलिजेंस में ये फाइट एक तरह से मन और इंटेलिजेंस में। नहीं, मन और इंटेलिजेंस, हाँ वैसे वो भी कह सकते हैं। चलो, माइंड, क्योंकि माइंड उसको थॉट्स दे रहा है, क्योंकि माइंड एक बार वो एडिक्शन के लूप में फंस चुका है ना। अगर वो उसने वो पकड़ लिया फिर से, तो कॉन्शियस डिसोनेंस का अर्थ ही वही है कि अगर उसने पकड़ लिया फिर से, तो वो खुद को जस्टिफाई करने लगता है कि अरे नहीं, 2 सिगरेट
टाइम का कुछ नहीं चल पड़ता है, अच्छा या फिर एक डोज है, हाँ खुद को जस्टिफिकेशन देने लगेगा, अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ के खिलाफ वो एक और बिलीफ खड़ा करेगा और उन दोनों बिलीफ में फाइट होने लगेगी। अच्छा सॉरी आई कुडंट पिक, सॉरी फिर से बोलेंगे आप, मैं पिक नहीं कर पाया, सॉरी। एक तरह से आपका अपना बिलीव है, विचार ठीक है। आपका विचार है कि आप बोल रहे हो कि सिगरेट खराब है, ठीक है, ये आपका विचार है, ठीक है, लेकिन आप अपने डिजायर के सामने हार जा रहे हो। हाँ सबमिट कर रहे हैं, सबमिट वो तो कई एडिक्शन के लिए, जुए के लिए भी हो सकता है, सभी जगह, हर जगह ये कॉन्शियस डिसोनेंस हर जगह काम करता अच्छा। है, इंसान के विल के खिलाफ जो भी मतलब आप अपने अच्छा। स्टेप उठाते हो, ये जब हार जाता है ये बैटल, तो उसका ये कॉन्शियस डिसोनेंस स्टार्ट होता है कि मतलब आप अपने मतलब जस्टिफिकेशन खुद ही देने लगते हो, मतलब अपनी कॉन्शियस से आप अलग हो जाते हो, डिसोनेंस होती है, मतलब उसका टूट जाता है आपका उसका बैलेंस। अच्छा हाँ, तो वाह। ये कारण है इसका कि मतलब अच्छा इन्होंने जो आप क्या कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे, क्या बोल रही है, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करो ये कि तो भाई कुछ विल और- क्यों नहीं है, बोलो आप। इसमें है कि मन और इंटेलिजेंस के बीच में फाइट है। अच्छा। इंटेलिजेंस हायर होती है ना माइंड से, अच्छा। माइंड उस एडिक्शन के लूप में फंस चुका है, क्योंकि आइडियाज तो माइंड ही देता है, हाँ तो वो उसकी लूप में फंस चुका है अब, लेकिन इंटेलिजेंस बोलेगी कि ये करेगा तो फंस जाएगा, गलत है अब भैया। उनके बीच में फाइट चली है। तो अब वो जब इंटेलिजेंस की सुनेगा तो मतलब वो प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा, लेकिन सो फोर्थ वो माइंड की सुन रहा है तो माइंड उसका ज़्यादा पावरफुल है इस समय। मतलब वो धोखा खाना चाहता है खुद, हाँ हाँ कि वो भाई खुद कोई से- बात नहीं, वही मजा बात आ है ही ना, जाएगा, वो हाँ। जस्टिफिकेशन दे रहा है अपने उसके लिए, हाँ। वो जस्टिफिकेशन देना जब वो बंद कर लेगा ना तो पहला स्टेप वहां से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो देख लेगा कि यार हाँ। तू क्या कर क्या फर्स्ट रहा स्टेप है। स्टार्ट हो जाएगा, समय लग सकता है ना, लेकिन फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, वो जस्टिफिकेशन को खत्म करेगा। सबसे पहले जब वो ये बोलेगा कि ये चीज़ गलत है, और धीरे धीरे फिर वो उससे वो उसको रिफॉर्म करने का ट्राई करेगा। ब्यूटीफुल, मतलब सबसे पहले हमें जो गलत किया है जस्टिफिकेशन मत दो, मतलब उस पे बाम मत लगाओ, मतलब है ना, मरम मत लगाओ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, उसको रहने दो जैसा है ना, ये बोले ना आप। बट प्रॉब्लम वही है ना, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, कॉन्शियस डिसोनेंस रहना बिल्कुल। हमारा ह्यूमन नेचर नेचर है। नहीं, नेचर तो हमारा चेंज कर सकता है, मतलब कि यही हमारा नेचर है। वही अवेयरनेस आपका मतलब इनलाइटमेंट के थ्रू ही हो सकता है ये चीज़। हाँ आपको पहले एड्रेस तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम को कि आप कॉन्शियस डिसोनेंस का शिकार हो रहे हो बार बार। हाँ, और ये हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, डिनाइल में। डिनाइल में नहीं, मैं जैसे अब मैं कर रहा हूँ ना कि 1 महीना मैंने सिगरेट छोड़ दिया है ना, तो एक दिन आप हार गए, हाँ। तो आप पूरा का पूरा बंडल पियोगे बैठ के, ओहो, मतलब पूरी सबमिशन हो गया, सबमिशन सरेंडर कि कर दिया। हाँ चल कोई ना, आज एक पी लिया, चलो दूसरा, एक तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर वो और एक लूप, जैसे एक सीढ़ी चढ़ गए ना आप, अगर आप गिरोगे तो और नीचे गिरोगे, ये होता नहीं है। यार, हाँ जितनी ऊपर जो व्यक्ति, अब मान लो हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरेंगे तो ज्यादा लगेगी, लगेगी। कोई एक सीढ़ी पे तो कम लगेगी, उस तरह से है। अच्छा वाह यार। अच्छा एक मेरा मतलब एक मेरी सोच है, उस गलत आप मुझे करेक्ट करो। जैसे चलो नशे पे तो पुलिस भी पकड़ रख रही है, कहीं कुछ हो रहा है, धरपकड़ हो रही है, किसी को आलोचना करना कि पुलिस नहीं कर पा रही, ये कर रहा है, उसको छोड़ के प्रश्न ये है कि जो लोग नशे में फंस चुके हैं, मान लो जो इस तरह के लोग हैं हमारे समाज में, मेरा बेटा हो, किसी का बेटा हो, ठीक है, क्या अब उनको आइडेंटिफाई करके पहले तो कि भाई कौन कौन है, और समाज परिवार भी आगे आए, फिर उनके लिए चाहे हॉस्पिटल के पास या कहीं ऐसा एक शेल्टर बने, जैसे किसी को कुछ आया है पीने की, तो एटलीस्ट कोई एक्सपर्ट वहाँ बैठे हो जो बताए भाई बेटा इसी से ऊपर, और अवेलेबल भी हो वहाँ पर, क्योंकि नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कहीं वो किसी गलत सोर्स से ले लेंगे, उसकी क्वालिटी कैसी है, और खुद ओवरडोज ले लेंगे या गलत सिरिंज से बार बार ले लेंगे। मतलब जब तक वो उससे लड़ नहीं सकते तब तक अगर उनको कोई सप्लाई, सेफ सप्लाई जहाँ वो हो, उनका आइडेंटिफिकेशन हो, फिर उनकी काउंसलिंग भी हो, नहीं तो अदरवाइज वो ऐसे में तो वो गुप्त तरीके से ले रहे हैं ना फिर वो, और मर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, या बैन लगाने में कामयाब हो जाएंगे इस तरीके से? क्योंकि कई कंट्रीज में वेस्ट में ऐसा भी हो रहा है कि वो नशेड़ियों को पहले बुलाते हैं। बात कर रहे हो हाँ आप? मैं बात कर रहा हूँ कि पहले उनको ये भरोसा दिलाओ कि आप आओ, आप ये नशे के आदी हैं, आपको मिलेगा इधर, पर हम आपको आइडेंटिफाई भी करेंगे, और साथ में आपको एक एक्सपर्ट भी आपके साथ लगेगा, समाज भी आपको धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे, छोड़ो इसको बेटा छोड़ो। ऐसे गुप्त कमरे में गुपचुप पी रहे हैं बच्चे, किससे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ओवरडोज ले रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं। मतलब या तो आप रोक ही दो, रोक हम पा नहीं रहे। इतने सालों से देखो हमने इतने खतरनाक कानून बनाए हैं, वो क्या है वो जो साइकोट्रोपिक ड्रग वाला एक्ट है जो भांग को भी पकड़ता है, वो 85 में तो हाँ वो वाला एक्ट जो बना हुआ कब का है ना, ये NDPS एक्ट है, नारकोटिक्स है ना जी, तो वो तो अब रोक तो पा नहीं रहे हम, कितना डेडिट कर दिया, बच्चे इतने जेल में तब भी रुक नहीं पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि या तो बैन कर देंगे या इनको पहले बाहर लाने की जरूरत है, बच्चों को क्या लगता है? दोनों मतलब एक बीच का ही डिसीजन रहेगा। अगर आप बैन कर दो एकदम, जैसे गुजरात में, वो तो हो कहाँ रहा है, हाँ, गुजरात में शराब बैन हुई थी तो लोगों ने डिस्टिलेशन करके वो शुगर क्या बोलते कफ सिरप से भी वो निकाल दी थी अल्कोहल। अच्छा मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ भी देखो बैन है, कोई चिट्टा नहीं बेच सकता, परंतु अब जो बच्चे चिट्टे के शिकार हो चुके हैं,
क्यों ना उनको थोड़ा मेन स्ट्रीम करके किसी राहत घर में, शिविर में बुलाया जाए, आइए आप डोज भी लीजिए, डॉक्टर भी देखे, और साइकोलॉजिकल जैसे आप बोल रहे कोई योग वाले भी हो जो उनको धीरे धीरे जोड़े, बेटा इससे ऊपर निकलें आप, बजाय उनको एक परिवार का एक झंड समझ के या समाज का एक झंड समझ के साइड छोड़ देना, और फिर उनको नशा नहीं मिलेगा तो फिर वो हो सकता है एक दिन वो किसी का गर्दन भी दबा दे, किसी की जौहरी की दुकान में चोरी भी कर लें, किसी लड़की का पर्स भी छीन लें, क्योंकि चाहिए डोज तो चाहिए, और डोज महंगा है, तो उस नशे में तो वो डेंजरस है ना समाज के लिए, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। अगर उनको ये भरोसा हो जाए कि आपको, आप आइए आपको मिलेगा, पर आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, किसी से लूट सूट करने की या चोरी करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी तो एक तरह से उनको सिक्योरिटी दे रही ना, वहाँ से शायद हम उनको बाहर ड्रैग कर सकें। आप क्या देखते हो, क्या करना चाहिए? मेरी इस पर कुछ खास राय नहीं है। अच्छा आप बोलो बेटा, आप कैसे देखते हो? इससे आइडिया ठीक है सर, बट इसमें गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो अगर सिर्फ बातें बोल दी वहाँ पे आके, उनको सिर्फ सप्लाई मिल रही है और कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही, तो वही बाहर जो हो रहा है वो अंदर भी वही होगा सेम। हाँ ये भी है, पर एटलीस्ट रेगुलेशन तो हो सकता है ना, अगर वहाँ ओवरडोज लगी तो पकड़ तो लेंगे ना। और जनरली ग्रेजुअली उनको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उनको कम करना पड़ेगा और जीरो पे लाना पड़ेगा। वो अब गवर्नमेंट या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से काम करेगा तो वहाँ हम इस तरह के जैसे साइकोलॉजिकल जो काम करते हैं योग के या किसी के, जो उनकी विल को मोटिवेट करे। अच्छा एक बात बताओ, और विल पावर को मोटिवेट करने में समाज आपको कैसे देख रहा है, इसकी भी तो असर पड़ता है ना। और अगर किसी को हम एक लाइबिलिटी, एक झंड के रूप में देखें, ठीक है वो भी गया, बंद हो गया कमरे में, तो उसको ऐसे ट्रीट करने से समाज का फायदा हो रहा है या डेंजरस हो रहा है वो हमारे लिए? हो जाएगा रिहेबिलिटेट वो बच्चा इस तरह से? नहीं, इग्नोरेंस हमेशा एक केओस को ही पैदा करता है, हमेशा, है ना। इग्नोरेंस। और क्यों ना हम ऐसे बच्चों को जिस टाइम उसका डोज उतरा हुआ है, वो थोड़ा होश में है, उसको बुला करके स्टेज पे लाएं या समाज के बीच में लाएं कि बताओ मैंने क्या क्या खोया, ताकि आपके एक्सपीरियंस से समाज में कोई तो जागे। पर उनको जब हम बिल्कुल ही छुपा के किसी कोने में रख देंगे तो फिर तो क्या बोलते हैं आप? अच्छा एक क्वेश्चन और, आज के दौर में बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं, जितनी मर्जी कमियां हो देश में, पर मैक्सिमम बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको खिचड़ी मिल रही, गरीब से गरीब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, फिर बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, क्या बात है? चलो वही हैं फैसिलिटीज सब प्रोवाइड हो रही है ना, तो अच्छी बात है ना, बिगड़ने का क्या संबंध है उससे? नहीं, मेरा कुछ इसमें अलग तर्क है। हाँ, आप बोलो। हाँ, लोग अच्छे अच्छे घरों के बच्चे नशे में क्यों पड़ रहे, कमी क्या है? लोग लिटरेट हो रहे हैं, मतलब शब्द ढो रहे हैं, शब्द ढो रहे हैं, वो उसके एसेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो सिर्फ शब्दों को पढ़ रहा है और कैरी कर रहा है उसको, और एग्जाम में उल्टी कर देता है। वो ढो रहा है शब्दों को और बस ले जा रहा है, शब्द और उनको ढो रहा है और ले जा रहा है, बस वो उनके एसेंस को नहीं समझ पा रहे दरअसल। अच्छा आप बोलो, समझे आप बात की? इतना फैसिलिटी होने के बावजूद, जीवन में सुविधाएं आने के बावजूद, कई अच्छे अच्छे घरों के भी एक दो बच्चे या बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं इस गंदगी में? सेम सर वही है। और एक रीज़न उसका है कि कंज्यूमरिज्म जो है वो काफ़ी, उससे नशे का क्या संबंध है? आपके ऐड कितने चल रहे हैं मार्केट में? नशे की तो कोई ऐड नहीं है। अरे सर अभी तो नहीं चल रहा ना, एक समय था कि सिगरेट्स के एड्स आते थे उसमें। हाँ वो तो चलो अब रोक दिया। अब तो रोक दिया, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो ना सोसाइटी में। मैकडॉनल्ड्स हो गया और तो वो तो खाने जैसे नशे की बात हुई ना, अभी मैंने कहीं तो पढ़ा था कि बाकी सब एडिक्शन है, ये जो क्या बोलते हैं इंटरनेट एडिक्शन है, ये ज़्यादा डेंजरस है। ये सब एडिक्शन, हाँ वो भी एक एडिक्शन है, बंदा फंस गया। बिल्कुल ठीक है तो एडिक्शन तो सभी से लड़ना ना। अरे समय एक पर्टिकुलर एडिक्शन थी, किस समय सिगरेट की थी, अब वो इंटरनेट पे शिफ्ट हो रही है नेक्स्ट। हाँ एडिक्शन, ये बात भी सही है आपकी। नहीं जो सभी एडिक्शन का रूट तो वही है ना कि आप कैसे अटैच हो रहे हो उससे। अच्छा तो क्या ऐसे दौर में बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, स्वयं को ज्ञान करना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है कि आदमी अपनी इंद्रियों का वो ना हो जाए, मतलब गुलाम हाँ है ना, उनको रेगुलेट कर सके? तो ये तो बड़ा टफ स्थिति बन रही है नहीं? क्या बोलते हैं आप लोग? काफ़ी हद तक, पर वही है कि आपको थोड़ा सा मतलब हल्का एक साइकोलॉजी और फिलॉसफी का एक आइडिया होना चाहिए, मतलब अच्छा चीज़ों के। अच्छा एक और चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लोग हार के भी नशे में जाते हैं, समझ रहे आप? जैसे आप कामयाब जीवन में ना हो सके तो नशा, किसी कन्या से कोई संबंध टूट गया तो नशा, या जीवन में जो आपने एक इमेज बनाई थी वो टूट गई तो नशा, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी एक बहाना है। ये क्या चीज़ है? कोप अप मैकेनिज्म। कोप अप, अच्छा वो क्या हुआ? मैकेनिज्म जैसे आप क्या बोलते हैं, आपको कोई भी जीवन में दुख पड़ता है तो आप हमेशा मतलब हमारे हर किसी के वहाँ एक कोप अप मैकेनिज्म होता है नेचुरली, मतलब कोई और चीज़ जिससे हमें वो क्या बोलते हैं वही उसी लेवल का डोपामिन डोज या फिर वो चीज़ें मिल सकें, उस तरह का कोप अप मैकेनिज्म है नशा, उस तरह का जो नशा हुआ है। इसका तो सिंपल सॉल्यूशन है कि आप कुछ और कोप अप मैकेनिज्म रख लो।
मैं पर कोप अप ले लो कोई है। कोप अप ले लो। करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो फिर एस्केपिज्म नहीं हुआ बेटा कि भाई चलो मैं वहाँ से पिट गया, अब मैं थोड़ी देर ध्यान कर लेता हूँ, आज मेरी पिटाई हो गई। और अल्टीमेटली सर ये भी है दूसरा पॉइंट कि एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते डायरेक्ट देख के। कोई किसी व्यक्ति ने कोई एक्टिविटी करनी है उसको भी बाहर नहीं चाहिए होते, किसी ने नहीं करनी है उसको भी बाहर नहीं चाहिए होते। वाह यार, एक्सक्यूजेस तो दोनों के लिए चाहिए। एक बोलेगा यार मेरे को मतलब मेरे साथ ये हो गया, कोई नहीं मैं और अच्छे करूंगा लाइफ में, अपना बेस्ट दूंगा। दूसरा अब वो नीचे को चला जाएगा। दो एक्सट्रीम्स है इसमें। अब इसमें गाइडेंस चाहिए। अब जैसे व्यक्ति कोई मान लो किसी कुएं में गिर चुका है ना नीचे, और वहाँ पे हेल्प नहीं है, तो ऊपर से कोई व्यक्ति चाहिए जो सेफ पोजीशन में उसको हेल्प कर सके। वैसे ही कोई व्यक्ति जो सेफ पोजीशन में है उसको गाइड करे उस समय, क्योंकि व्यक्ति की वही बात है ना, उसकी चेतना पे मतलब एक वो कवरिंग आ जाती है, कॉन्शियसनेस ढक जाती है व्यक्ति की, वो सोच समझ नहीं पाता। वही तो नशे में होता है, एडिक्शन में। वाह, दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। एक समझदार व्यक्ति है, खुद से व्यक्ति को एक बार समझदार व्यक्ति थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा हेल्प करेगा, तो व्यक्ति अपनी विल से धीरे धीरे इम्प्रूव होता है सर। इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, और इस सब में पेरेंट्स का क्या रोल है, आपको क्या लगता है, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कुरीति से बचा सकते हैं? पेरेंट्स तो एक तरह से मतलब गाइड का ही काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से आई थिंक उन्हें पहले ही चीज़ों से अवेयर करा देना चाहिए। इंट्रोडक्शन तो पहले ही दे देना चाहिए कि समाज में ये चीज़ें हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स का काम ही इंट्रोडक्शन करवाना है कि आप अगर स्कूल में भी जा रहे हो तो स्कूल में ये सब होंगे। एक तरह से अपना एक्सपीरियंस देना, हल्का हल्का एक इंट्रोडक्शन देना चीज़ों, ताकि बच्चा पहले ही उसको एक तरह से वो दोनों एस्पेक्ट्स को देख सके चीज़ों के। अच्छा, गुड और ईवल जो भी है। वाह। अब अंत में जीवन तो उसी का ही, एक व्यक्ति खुद का, व्यक्ति विशेष का ही जीवन है, वो डिसीजन तो वो खुद ही लेगा। लेकिन एक तरह से आप गुड और ईवल साइड दोनों दिखा दोगे किसी भी चीज़ का, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नशे हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कंट्री लेवल पे, दोनों मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना, हल्का सा इंट्रोडक्शन देना तो पेरेंट्स का काम बनता है। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक आपसे लास्ट प्रश्न कि जिसमें जो हमारे स्कूलों में, महाविद्यालयों में या सरकार की तरफ से नशे के विरुद्ध रैली, जन जन को जगाना है, नशे को भगाना है, ठीक है जी, नशे के ऊपर चार्ट सब कुछ बनते हैं, क्या लगता है आपको ये हेल्पफुल हो रहा है या एक प्रोग्राम बन गया है वार्षिक? वही सर, जैसे अभी वरुण ने बोला ना कि ये शब्दों को ढोना है। अच्छा, वो शब्द ही बन गया। उनमें से वो लोग जो रैली में होंगे उनमें से ज़्यादा तो खुद ही मतलब नहीं ऐसा नहीं सोचते आप यार, ऐसा होता है? अरे सर मेरा एक्सपीरियंस है वही इसी कॉलेज का, बाकी तो छोड़ा। ओ यार, मतलब हाँ, वो जो जुड़ रहे हैं वो खुद भी शाम को दे रहे हैं। अच्छा, फिर वो ये रियलिटी सर। नहीं सुनो, अगर मैं नशेड़ी हूँ और मैं रैली कर रहा हूँ नशा मत करो, चलो मैं तो पापी हूँ, पर एटलीस्ट दूसरे को संदेश ठीक दे रहा हूँ यार। बात ही होती है ना, जब तक आप शायद महात्मा गांधी किसी ने महात्मा गांधी, जब तक आप कोई चीज़ खुद फॉलो नहीं करते ना, जब तक दूसरों को नहीं बोलोगे वो कन्विंस नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वाह, खुद जब कर रहे हो ना तो दूसरों को बोलोगे, इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो। आप करके देख लो, ये एक मतलब टेस्टेड चीज़ है, साइंटिफिकली फिलोसफिकली साइकोलॉजिकली टेस्टेड है। आप कोई खुद चीज़ फॉलो करो, दूसरे को बोलो, उस चीज़ जल्दी करेगा। आप उसको सिर्फ बोलते रहो, जैसे पेरेंट्स है बच्चों को बोलते रहेंगे बेटा अपना स्मार्टफोन नहीं चलाना, लेकिन खुद वो लगे उसमें ही, तो बच्चा नहीं उसको सुनेगा उनको। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद कंट्रोल्ड रहते हैं, मतलब टाइम पे यूज़ करेंगे जितना उनको नेसेसरी है, तो बच्चा देखता खुद ही कि मेरे पेरेंट्स कम यूज़ करते हैं तो मेरे को बोल रहे हैं तो मेरे को करना चाहिए, तो वो इम्पैक्ट होता है सर। क्या बात बोली यार, मतलब आपो दीपो भव है, अपना दीप भी बनो फिर तब दूसरों के दीप बन सकते हो। अच्छा, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें, बोलो बेटे। मेरी तरफ से हो सर। ठीक है, आप दोनों ने देखो बिल्कुल मैंने आपको कोई आइडिया नहीं दिया, पर आपने एकदम से और अचानक इतना अच्छा बात रखी इस टॉपिक पे, और आप जैसे लोगों से और बच्चे युवा भी प्रभावित हों, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।